अहो अहम नमो मह्यम यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्वम यद वांग मनस गोचरम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अहो अहम नमो मह्यम, अर्थात अहो मैं नमन करता हूँ मेरे लिए, यस्य मे नास्ति किंचन, अर्थात जिसका मेरा नहीं है कोई, अथवा यस्य मे सर्वम, अर्थात अथवा जिसका मेरा है सब कुछ, यद वांग मनस गोचरम, अर्थात जो वाणी और मन में गोचर है। तो यहाँ पर जनक महाराज कहते हैं कि मैं स्वयं को नमन करता हूँ, क्योंकि ऐसा यहाँ पे या तो मेरा कोई नहीं है या फिर सब कुछ यहाँ पर मेरा है। और सब कुछ से यहाँ पे क्या अर्थ है कि जो भी कुछ ऐसा जो कि वाणी और मन में गोचर है। तो ये जो बात यहाँ पर है ये मूलतः इस प्रकार से समझी जा सकती है कि देखिए, जैसे जब जब रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ये जो अहंकार है, उनसे ये पूछा गया था कि भाई अहंकार क्यों नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि अहंकार नहीं जाता तो तुम एक काम करो, या तो अहंकार को बहुत छोटा कर लो कि अहंकार कुछ नहीं है, या फिर अहंकार को इतना विशाल कर लो कि सब कुछ है। तो बिल्कुल वही वाली बात है जो कि यहाँ पर कही गई है कि मैं जो है या तो उसको इतना छोटा कर लो कि मेरा कोई नहीं, या फिर उसको इतना विशाल कर लो कि मेरा है सब कुछ। तो जब इस प्रकार से करोगे तो आप सही स्थिति में होगे, तब आप वास्तविक स्वरूप में होगे कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। देखिए, जब आप किसी भी वस्तु की या किसी भी क्रिया की अति कर देते हैं तो वो अति जो होती है वह दूसरी ओर चली जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप यदि बहुत व्यायाम करना करते हैं, पसंद करते हैं, और आप बहुत व्यायाम करते जाते हो, तो यदि आप बहुत सारा व्यायाम कर लेंगे तो आपका शरीर जो है वह टूट जाएगा। किंतु यदि आप व्यायाम नहीं करते हैं तो भी आपका शरीर टूट जाएगा। तो दोनों ही स्थितियों में जो है आपके शरीर का नाश होता है। तो यहाँ पर हमको जो समझना है वो ये है कि कोई भी जो वस्तु है उसको यदि हमें उसके उचित स्थान पर रखना है तो हमें उसकी अति नहीं करनी चाहिए। ना तो बहुत ही कम पे होना चाहिए, ना ही अत्याधिक होना चाहिए, मध्य में कहीं होना चाहिए, तभी जो है अस्तित्व ठीक से रहता है। किंतु जिसका हमें विनाश करना है उसमें हमको अति करनी ही होती है। या तो हम जो है बहुत अधिक कर लें या हम उसको बहुत ही कम कर लें। तो अब क्योंकि अहंकार जो है उसको हमें नष्ट करना है, तो अहंकार को नष्ट करने के लिए हमें अति करनी होगी। तो या तो हम बोलें कि अहंकार जो है वह कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, या हम बोलें कि अहंकार जो है वो ऐसा है जो कि सब कुछ है। तो दोनों ही स्थितियों में एक ही स्थिति हो जाती है, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप पे पहुंचते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि शून्यता और पूर्णता जो है दोनों एक ही हैं। तो वही वाली बात है यहाँ पे कि या तो सब कुछ या फिर कुछ नहीं, क्योंकि जो कुछ नहीं है वह ही सब कुछ है। जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी राष्ट्र को बोलते हैं कि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ, तो आप राष्ट्र तक सीमित हो रहे हैं, तब आपने केवल वहाँ तक कर लिया। अब आप ये कर सकते हैं कि मैं किसी भी राष्ट्र का नहीं हूँ, तो आपकी नागरिकता ही नष्ट हो गई, फिर आपकी जो है किसी भी राष्ट्र से पहचान नहीं है। या फिर आप बोल सकते हैं कि मैं सभी राष्ट्रों का हूँ, तब भी आपकी किसी भी राष्ट्र से पहचान नहीं है। तो इसी प्रकार से जो है हमारा जो तादाद में है या तो कुछ नहीं से हो या फिर सब कुछ से हो, दोनों को यदि आप करेंगे तो आप अपने वास्तविक स्वरूप में पहुँचेंगे। वह ही जो है आप वास्तव में हैं। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो वाणी और मन में गोचर है, अर्थात सब कुछ यहाँ पर जो भी कुछ हमें दिखता है। तो जैसे हमने समझा था ना कि क्षेत्र है, हमारा शरीर केवल ये हमारे हाथ पैर मुंह नाक ये सब नहीं है। हमारा शरीर जो है वास्तव में ये संपूर्ण जो हमारे अनुभव में है वह सब कुछ वास्तव में हमारा शरीर है। तो या तो आप ये मान लीजिए कि मेरा शरीर जो है सब कुछ है, या फिर आप ये मान सकते हैं कि मेरा शरीर है ही नहीं। तो विदेही हैं यहाँ पे जनक महाराज, विदेही हैं। तो वो इसी प्रकार से कर रहे हैं कि या तो सब कुछ को मान लिया अपना शरीर, तब भी कोई शरीर नहीं है, या फिर कुछ भी नहीं माना, तब भी वास्तव में आपका शरीर नहीं है। तो वो संदेश यहाँ पे था। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।